माँ जी, देवर और देवरानी जी कब से दरवाजे पर खड़ी हैं, आप गृह प्रवेश करवाइए ना। बहू, अगर तुझे इन दोनों की लव मैरिज से इतनी ही खुशी हो रही है तो तू कर दे, क्योंकि मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। मैंने सोचा था इस नवरात्रि मेरे घर में स्वयं माता लक्ष्मी आएंगी, पर ये इस घर में चुड़ैल उठाकर ले आया। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हमारी लव मैरिज से ना खुश हैं या आपको सरिता पसंद नहीं। ना, मुझे तेरी लव मैरिज पसंद आई है और ना ही तेरी बीवी। इसके चाल ढाल से ही पता चल रहा है इस कलमुही को कुछ नहीं आता होगा। माँ, आप मेरी बीवी को हल्के में ले रही हैं। आप नहीं जानती, पर सरिता नवरात्रि के पूरे नवरात्र करती है, यहाँ तक कि कन्या पूजन भी। अगर यकीन नहीं है तो इस नवरात्रि देख लेना। अगर सरिता ने भाभी से भी अच्छी कन्या पूजन नहीं की तो आप मेरा नाम बदल देना। दीपक की यह बात सुनकर शोभा सरिता का गृह प्रवेश करवाती है। गृह प्रवेश के बाद सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, पर सरिता दीपक की क्लास लगाती है। क्या कह रहे थे तुम अपनी माँ से कि मैं नवरात्रि के पूरे 9 व्रत करती हूँ? तुम माँ जी से ये सब कुछ जानबूझकर बोल रहे थे ना, ताकि मैं इन 9 दिनों में तुम्हें अपने 9 रूप दिखाऊं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। अब मैं कैसे 9 दिन व्रत रखने का नाटक करूंगी? सरिता, बात को समझो। माँ हमारी लव मैरिज के खिलाफ थी, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाती अगर मैं उनसे झूठ नहीं कहता तो। पर अब मैं क्या करूंगी? कल से नवरात्रि शुरू है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी मुझे बोले पूजा करने के लिए। क्या तुम्हें पूजा करनी भी नहीं आती? अरे आखिर तुम्हें आता क्या है? मुझे बस खाना आता है। तुम तो मुझे मरवा डालोगी। अब बस एक ही रास्ता है, भाभी। दीपक को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी भाभी को फोन करता है, जिसके बाद कविता दीपक के कमरे में आती है और दीपक अपनी भाभी के हाथ पकड़कर उनसे मदद मांगता है। भाभी, मैं सरिता को बहुत पसंद करता था और आप तो जानती हैं कि हमारे घर में किसी ने भी लव मैरिज नहीं की, इसलिए माँ हमारे इस रिश्ते के खिलाफ है। पर मैं सरिता को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने माँ के खिलाफ जाकर सरिता से शादी की। पर माँ को तो पूजा पाठ करने वाली बहू चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह, और सरिता को कुछ नहीं आता। अब आप ही हैं जो हमारी शादी को बचा सकती हैं। पर मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? अगर माँ जी को पता चल गया तो? भाभी, माँ को बताएगा कौन? आप अभी सरिता को बता दो कि कल कलश की स्थापना कैसे करनी है, बाकी सरिता खुद संभाल लेगी। अच्छा ठीक है, पर सुबह मुझसे कुछ मत पूछना और माँ जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह कविता रात को ही सरिता को पूजा की सारी विधि बताकर चली जाती है। अब अगली सुबह शोभा अपनी दोनों बहू को मंदिर में पूजा करने के लिए बुलाती है, पर सुबह होते तक सरिता पूजा की सारी विधि भूल जाती है। बहू, दीपक तो कह रहा था कि तुझे पूजा करना आता है और तू नवरात्रि के पूरे नवरात्र करती है, कन्या पूजन भी करती है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार कलश की स्थापना तू करे। पर माँ जी, दीदी के होते हुए मैं कलश की स्थापना कैसे कर सकती हूँ? बहू, इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, इसलिए इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। शोभा के कहने पर सरिता पूजा करने के लिए बैठते हैं, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो पहले क्या करे, इसलिए वो पहले पूजा कर लेती है और कलश स्थापना करना भूल जाती है। जिसके बाद कविता उसे इशारे करती है, पर सरिता को कुछ समझ नहीं आता और वो आरती गाने लगती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बहू, तुझे ये भी नहीं मालूम कि माता रानी के मंदिर में खड़े होकर कौन सी आरती गाई जाती है? माँ, आज सरिता का पहला दिन है ना, और आपने उसे दिल से अपनाया भी नहीं है। लगता है वो घबरा गई है। तू चुप कर बीवी का गुलाम। कविता बहू, तू कलश की स्थापना कर और अपनी इस बेवकूफ देवरानी को कुछ सिखा कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है। शोभा के कहने पर अब कविता अपने हाथों से पूजा करती है और कलश की स्थापना करती है, जिसे बहुत आराम से सरिता देखती है। पर उसे अपनी सास की बातों का भी बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें माँ जी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आने वाले 9 दिन कैसे संभालूंगी। सरिता, तुम डरती क्यों हो? और हमारी शादी हो गई है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और रही पूजा पाठ सीखने की बात, तो तुम वो भी बहुत अच्छे से कर लोगी। बस तुम अपने मन से ये डर निकाल दो। हाँ सरिता, माँ जी जितनी खड़ूस दिखती है वो उतनी है नहीं। जब मैं भी इस घर में नई नई आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था। पूजा पाठ, कन्या पूजन सब मुझे माँ जी ने करना सिखाया है। और देखना, यहाँ रहकर तुम भी सब कुछ बहुत जल्द सीख जाओगी। कविता सरिता को समझा बुझाकर अपने साथ किचन में ले जाती है और उसे व्रत का खाना बनाना सिखाती है। मैं जानती हूँ तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, पर अभी नवरात्रि चल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें आसान सी चीज बनानी सिखा देती हूँ, ताकि नवरात्र में जब भी माँ जी तुमसे बोले कुछ बनाने के लिए तो तुम उन्हें खाना बनाकर दे सको। भले ही मैं व्रत नहीं करती और मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर मुझे इतना मालूम है कि नवरात्रि में हम उबले हुए आलू खा सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं माँ जी को उबले हुए आलू देकर आ जाऊं। नहीं,
माँ जी नवरात्र में सिर्फ फल खाती है, इसीलिए उनके सामने खाने का नाम भी मत लेना। और हाँ, रात की पूजा तुम ही करना, और अगर तुम्हें भूख लगी तो माँ जी से छुपा कर खाना। भूख तो मुझे लग रही है, आप कुछ बना दो ना मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए साबूदाने की खिचड़ी बना देती हूँ। कविता की अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए वो अपनी सास के हिसाब से चलती, पर सरिता की लव मैरिज थी, इसलिए शोभा उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी और सरिता अपनी सास से डर कर रहती थी। पर फिर भी नवरात्रि में सरिता खुद कुछ न कुछ करके सारा काम अपनी जेठानी से करवाती। दीदी मुझे भूख लग रही है, मैंने यूट्यूब में देखा है कि हम व्रत वाले चावल खा सकते हैं, अब मेरे लिए व्रत वाले चावल बना दो ना। पर सरिता, अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने फल, दूध और साबूदाने की खीर खाई थी। दीदी इन सबसे पेट थोड़ी ना भरता है, और मैंने तो कभी उपवास नहीं रखा और पहली बार 9 दिन के व्रत रख रही हूँ। पता नहीं कन्या पूजन का दिन कब आएगा। बेचारी कविता सरिता को मना नहीं कर पाती और जैसे जैसे सरिता उसे काम बोलती बेचारी कविता चुपचाप करती। पर यह सब कुछ शोभा देख लेती है और एक दिन कविता बहू रसोई में क्या करने के लिए जा रही है? वो माँ जी, सरिता को भूखे रहने की आदत नहीं है और आज उसका नवरात्र का छठा दिन है, उसको भूख लग रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़े से आलू उबाल कर दे दूं। कोई जरूरत नहीं है अपनी देवरानी की नौकरानी बनने की। ये अपना पेट नहीं भर पा रही तो ये हमारा क्या ख्याल रखेगी? और छोटी बहू, मुझे तुझसे अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए तुझे कल से व्रत रखने की भी जरूरत नहीं है। देख लिया मैंने, इन एक हफ्ते में तो कितनी संस्कारी है और तेरे बस की नहीं है कन्या पूजन कर पाना। शोभा की बात सुनकर सरिता को बहुत दुख होता है। दीपक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, पर सरिता दीपक की एक नहीं सुनती और उससे कहती है, नहीं दीपक, हमने लव मैरिज करी है, इसीलिए माँ जी को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, पर मैं माँ जी की उम्मीद पर खरी उतरूंगी। इस बार की कन्या पूजन मैं ही करूंगी। शोभा के मना करने के बाद भी सरिता अगले दिन नवरात्रि के व्रत करती है और सुबह अपनी जेठानी से पहले उठकर पूजा करती है और बिना कुछ खाए पूरे दिन व्रत करती है। देखते ही देखते कन्या पूजन का दिन आ जाता है और उस दिन भी वो सुबह के 5 बजे उठकर नहा धोकर कन्या पूजन के लिए रसोई में खाना बनाने जाती है। मैं सुबह उठकर रसोई में कन्या पूजन का खाना बनाने के लिए तो आ गई, पर मुझे तो ये नहीं पता कि कन्या पूजन में क्या क्या बनाया जाता है। नहीं पता तो मुझसे पूछ लो। दीदी आप, पर दीदी इस बार मैं कन्या पूजन करना चाहती हूँ। आप तो पहले से ही माँ जी की फेवरेट हैं, अगर मैंने कन्या पूजन सही से नहीं किया तो शायद माँ जी मुझे कभी भी ना अपनाए। हाँ तो ठीक है, तुम ही करना कन्या पूजन, पर मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ ना। इस तरह कविता सरिता की मदद करती है और सरिता कविता की मदद से कन्या पूजन के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद घर में सारी कन्याएं आती हैं और सरिता अपने हाथों से कन्या के पैर धोती है और उन्हें भोग लगाती है। दीदी मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं, तुम सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हो, बस कन्या के यहाँ से जाने से पहले उनके पैर छू लेना। और हाँ, माँ जी कुछ गिफ्ट लेकर आई थी कन्या के लिए, तो जाने से पहले वो उन्हें दे देना। अब सरिता सभी कन्या को गिफ्ट देती है और जाते हुए उनके पैर छूती है। ये सब देख कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी लव मैरिज वाली देवरानी ने पहली बार कन्या पूजन किया है और वो भी बिल्कुल वैसे जैसे मैं करती हूँ। अब तो आप मेरी देवरानी को अपना लीजिए। माँ जी मैं जानती हूँ कि मैं शुरू की व्रत सही से नहीं कर पाई, मैंने कलश स्थापना भी सही से नहीं की, पर इंसान धीरे धीरे ही सीखता है। अगले साल मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी। बहू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। इस तरह शोभा अपनी छोटी बहू को अपना लेती है, जिसके बाद अगली साल की नवरात्रि में दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक साथ कन्या पूजन करते हैं। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे क्या आपको पता है कि कन्या पूजन में हलवा, पूरी और चने ही भोग में कन्याओं को क्यों खिलाते हैं? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।